नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन लाया हूँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर 12 @ 2 को लिख रहे हैं 145 और 15 @ 2 को लिख रहे हैं 226 और 24 @ 2 को ये यानी कि 24 @ 2 को पूछा है इन्होंने क्या होगा। जब लॉजिक देखें तो 12 का वर्ग होता है 144 और 2 का आधा 1 यानी कि प्लस का 1 और ये जुड़ के 145 बन रहा है हमारा, यानी कि लॉजिक मिल गया। और अगले वाले में भी इसी प्रकार कर दें। 15 का वर्ग होता है हमारा 225 और 2 का आधा 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 226, जो कि ठीक है बिल्कुल हमारा लॉजिक। और 24 का वर्ग होता है यहाँ पर 24 का वर्ग होता है 576 और 2 का आधा जब इसमें जोड़ देंगे तो ये 577 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये कोडिंग से पूछा गया है। यहाँ पर डिस्क्रिप्ट को लिख रहे हैं 132 और एनवेलप को लिख रहे हैं 188। तो इमिनेंट को उन्होंने पूछा है इमिनेंट बराबर क्या होगा। तो इसमें जब देखें डिस्क्रिप्ट के सारे अक्षर, तो डिस्क्रिप्ट में डी 4 पर होता है और आई होता है 9 पर, एस होता है 19 पर और एच होता है 8 पर और आर 18 पर होता है, ए 1 पर और जी 7 पर। जब इनको जोड़ें 7 × 8, 8 × 8 16 और 8 24, 9 33 और 9 42 और 4 46 यानी कि 46। हाथ से लग जाएगा इधर 4 और एक 5 और एक 6 यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर 66। जब 66 को 2 से गुणा करें, 66 दूनी होता है 132, यानी कि लॉजिक हमारा बिल्कुल ठीक है। डिस्क्रिप्ट की सभी प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया आपस में और उस जोड़ के जो सम आया उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वही हमारा आंसर है। तो इसमें देख लेते हैं इमिनेंट में यही लॉजिक लगना चाहिए। आई होता है 9 पर और ये लगातार एम है और एम 13 पर होता है, 13 दूनी 26 और फिर उसके बाद आई है 9 पर होता है, फिर उसके बाद 2 बार एन है 14 दूनी 28 और बीच में एक 5 बच गया, ई 5 पर होता है और टी बच गया, टी 20 पर होता है और 9 और 6 15, 15 9 24 और 24 और 8 32 और 7 होता है 37। 37 के साथ हाथ से लग जाएंगे 3, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, तो ये हो जाएगा 97। जब 97 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 97 दूनी होता है हमारा 194, ये 194 है बना, यानी कि ऑप्शन डी पर है। ऑप्शन नंबर 4 94 है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है सीरीज से, नंबर सीरीज से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हमको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हम 2 से 5 पर जाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 3 करेंगे और 5 से 14 पर जाएंगे तो यहाँ पर प्लस का हम 9 करेंगे और 14 से 41 पर जाएंगे तो हम प्लस का 27 करेंगे और जब 41 से 122 पर जाएंगे तो हम प्लस का 81 करेंगे। और इसके बाद इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है, इसमें क्या प्लस करेंगे, तो ध्यान से देखना है। यहाँ पर 3 × 9 यानी कि 3 की गुणा हुई, 9 × 27 3 की गुणा हुई, यानी कि 27 × 81, यहाँ पर भी 3 की गुणा हुई, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा उसमें भी 3 की गुणा होगी, यानी कि 81 तिया होता है 243, यानी कि 243 81 तिया। और 122 में जब हम 243 को जोड़ देंगे तो ये 5 और ये 6 और 3 यानी कि 365 आएगा बन के। 365 ऑप्शन नंबर बी पर है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है। सही नहीं है पूछा है तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। क्वेश्चन को ऊपर वाला इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लेना होता है। 8 और 2 को समीकरणों में जहाँ पर भी दिख रहा है उनको बदल दें। जैसे कि हम 8 की जगह पहली वाली समीकरण में 2 कर देंगे, गुणा 14 माइनस का 6 और भाग में 3 है और प्लस में 2 को हम बदल देंगे 8 से। ये सॉल्व होके 14 आना चाहिए। तो जब हम 3 से 6 को काट देंगे तो ये 2 बार कटेगा, तो ये 2 + 8 बचेगा यहाँ पर और ये 14 दूनी 28, ये गुणा हो जाएगा, यानी कि माइनस ये गुणा हो जाएगा 28 बनेगा।
यहाँ पर, और जब 28 और 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36। 36 में से जब हम 2 घटाएंगे तो ये 34 बनेगा, लेकिन यहाँ पर 14 दिया गया है, तो ये वाली समीकरण गलत हो जाएगी। तो इसी प्रकार अगले समीकरण को देखते हैं। इसी प्रकार सॉल्व करना है अगले समीकरण को। तो अगला समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें भी 8 और 2 को बदल देंगे आपस में। इसमें 6 माइनस 8 को 2 से बदल देंगे, गुणा 3 प्लस 2 को 8 से बदल देंगे, और भाग 1 बराबर ये सॉल्व होके 9 आना चाहिए। और जब हम 1 से 8 को भाग देंगे, बॉडमास का नियम के अनुसार पहले भाग होती है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव होता है, ऐसे सॉल्व होता है। पहले इसको भाग देंगे 1 से तो यहाँ पर 8 ही आएगा, और ये फिर गुणा होगी यहाँ पर प्लस, फिर 2 की 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6, माइनस का इधर प्लस का 6 बचेगा, तो ये माइनस और प्लस के कट जाएंगे, 1 बचेगा, और यहाँ पर 8 बचा हुआ है, ये जुड़ के 9 हो जाएंगे, यानी कि समीकरण बी सही है, समीकरण बी करेक्ट है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल ओनली बी सही है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो इसको देखेंगे। इसमें पूछा क्या गया है, 6 बहनें हिना, इतिशा, जेना, कमला, ललिता, मीना 2 पंक्तियों में बैठी हैं, ये ऊपर दिया गया है, और उनमें से 3 का मुख उत्तर की ओर है और 3 का मुख दक्षिण की ओर है। एक पंक्ति में बैठी सभी बहनों का मुख समान दिशा की ओर है, ये हमसे कहा गया है। हम यहाँ पर 2 डैश बनाएंगे, 3 बहनें ऊपर बैठेंगी, 3 नीचे बैठेंगी, जिनका 3 का मुख होगा दक्षिण की ओर, 3 का मुख होगा उत्तर की ओर। जैसे ये 3 बहनें यहाँ बैठेंगी, 3 बहनें यहाँ बैठेंगी। तो आगे पढ़ लेंगे क्वेश्चन को। तो मीना का मुख दक्षिण की ओर है, यानी कि मीना का दक्षिण की ओर है, और यानी इसका मतलब मीना बैठेगी ऊपर, लेकिन दक्षिण की ओर है मुँह उसका, तो वो ऊपर ही बैठेगी। ये पता नहीं अब 3 स्थानों में से कहाँ बैठेगी, आगे पढ़ेंगे तब पता पड़ेगा कि दक्षिण की ओर है, और वह कोने पर नहीं बैठी है। यहाँ पर पर्सनली कहा गया है, तो कोने पर नहीं बैठेगी, तो यहाँ पर नहीं बैठेगी, तो मीना बैठेगी बीच में, मीना को यहाँ बैठा देंगे, और 2 स्थान बचे। और ललिता का मुख हिना की ओर है, ललिता का मुख यहाँ पर पर्सनली कहा गया है, ललिता का मुख हिना की ओर है, जो मीना के दाईं ओर है। जो किसके लिए पेश हुआ, हिना के लिए, यानी कि हिना हमारी हिना हो गई मीना के दाईं ओर, मीना के दाईं ओर, मीना का दायां ये होगा। इसमें ऐसा कहा गया जो मीना के दाईं ओर बैठी है, और कहा गया था ललिता का मुख हिना की ओर है, यानी कि ललिता का मुख हिना की ओर हो गया। फिर इसके बाद कहा गया है इतिशा जेना के ठीक दाएं स्थान पर बैठी है, यानी कि अगर हम यहाँ पर जेना बिठा लें तो इसके दाएं पर मीना है यहाँ पर, तो जेना तो यहाँ पर आएगी नहीं, तो यानी कि यहाँ पर ये नहीं आएगी, यानी कि जेना को हम यहाँ पर बिठाएंगे, और इतिशा जेना के ठीक दाएं हैं, तो इतिशा यहाँ पर हो गई। बची क्या, एक बची, ऊपर पढ़ लेंगे। ऊपर कहा गया है सब कुछ, एक बहन बची है यहाँ में, इनमें से कौन सी, 6 बहनें हिना, इतिशा, जेना, कमला, यानी कि कमला कहीं नहीं आई, तो इसमें कमला बच गई, कमला बच गई। तो इसमें पूछा क्या गया है, इतिशा के सम्मुख कौन बैठा है, ये इतिशा है, और इसके सम्मुख कौन बैठा है यहाँ पर, कमला, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में आगे आएगी, यानी कि ये श्रृंखला दी गई है, आकृति श्रृंखला, नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसमें कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ये 5 आकृति हैं, उसी लॉजिक में जिस प्रकार ये 5 बनी है उसी में छठी बन रही होगी, वो कौन सी होगी, ये हमसे कहा गया है। तो इसमें लॉजिक, एक कोई सी भी आकृति पकड़ लें, तो इसमें से एक आकृति पकड़ लेंगे हम, एक आकृति कौन सी, ये वाली पकड़ लेंगे इसमें से। जैसे कि हम इसको पकड़ें बीच वाली को, ये वाली आकृति यहाँ पर है, बीच में है, मान लो, है ना। और अगली वाली आकृति में देखें तो ये कोने पर चलेगी उठ के, यानी कि ये इधर चलेगी कोने पर उठ के, और फिर उसके बाद अगली आकृति में देखें तो ये नीचे आ गई, यहाँ से यहाँ आ गई नीचे, यानी कि ये यहाँ मूव कर गई। और फिर उसी प्रकार देखें अगली वाली आकृति में, तो ये देखिए यहाँ पर आ गई, ये यहाँ पर आ गई, यानी कि ये इधर से इधर मूव कर गई। और फिर अगली वाली आकृति में देखें तो ये यहाँ से यहाँ आ गई, यानी कि ये ऊपर मूव कर गई।
यानी कि अब ये डेफिनेटली इधर को जाएगी, ये वाली आकृति अब इधर आएगी इस कोने पर होनी चाहिए। इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, ये गलत, इसमें नहीं है, ये गलत। तो 2 ऑप्शन इस प्रकार से सही हो रहे हैं। एक आकृति और पकड़ लें तो उससे ये सही हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को सेल्फ से करेंगे, सेल्फ खुद स्वयं करेंगे तो जल्दी हो सकता है, समझाने में इसको देर लग सकती है। तो इसमें से एक आकृति कोई सी पकड़ लें जो इसमें इन दोनों में कॉमन नहीं हो। जैसे कि ये तो कॉमन है, इसको नहीं पकड़ेंगे, और इसमें ये वाली भी कॉमन है, इसको भी नहीं पकड़ेंगे। इसमें ये वाली डार्क वाली पकड़ लेते हैं। ये डार्क वाली इस समय यहाँ पर है, नीचे है, इस वाले कोने पर है। इस समय ये डार्क वाला वर्ग, ये डार्क वाला चतुर्भुज इस समय इस वाले कोने पर है। तो अगली वाली आकृति में ये इधर आ गया, ये इधर मूव कर गया, और फिर उसी प्रकार अगली वाली आकृति में जो ऊपर मूव कर गया। ध्यान से देखना है, फास्ट करना है इसको। और इसी प्रकार ये अगली वाली आकृति में देखें तो ये बीच में मूव कर गया, यहाँ पर सेंटर में आ गया। और अगली वाली आकृति में देखें तो ये यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया कोने पर। तो अगली वाली आकृति में अब ये क्या हुआ, डेफिनेटली नीचे आना चाहिए, क्योंकि सर्किट पहले वाले का भी ऐसे हुआ था, तो इसका भी पूरा ही होगा इसी पर आकर। यानी कि ये डार्क वाली हमारी आकृति यहाँ पर आएगी, जो कि इसमें है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ये यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर ब्लैंक वाली है, तो ये गलत हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7वां प्रश्न है यहाँ पर, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को तार्किक और सार्थक ढंग से दर्शाए। ये यहाँ पर 5 शब्द दिए गए हैं, उनको सार्थक क्रम में कौन सा ऑप्शन दर्शा रहा है। तो सबसे पहले देखें, इसमें अध्याय है, फिर पुस्तकालय है, फिर पुस्तक, फिर पृष्ठ, फिर वाक्य। तो इसमें जब हम पुस्तकालय में जाएंगे किसी, ये तो हो गया पहले पर, यानी कि इसमें एक ही ऑप्शन पर 2 दिया गया है। इसको देख लेते हैं पहले चेक करके। पहले हम पुस्तकालय में जाएंगे, फिर पुस्तकालय में जाने के बाद ये तो एक पर आ गई। पुस्तकालय में जाने के बाद पुस्तक मिलेगी, पुस्तकालय के अंदर पुस्तक आएगी, और पुस्तक दूसरे नंबर पर आ गई। और फिर पुस्तक में अध्याय होता है, ये तीसरे नंबर पर आ गई। पुस्तक के अंदर अध्याय आएगा, और अध्याय में पृष्ठ होगा, ये हुई 4वें नंबर पर। 5वीं बची, और पृष्ठ में ही वाक्य होता है, तो ये हो जाएगी ठीक। हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कथन निष्कर्ष से पूछा गया है। कथन है यहाँ पर, तो सभी कुर्सियाँ लकड़ी हैं और कोई भी लकड़ी फर्नीचर नहीं है, यानी कि ऑल चेयर आर वुड, यानी कि सभी चेयर लकड़ी हैं, यानी कि वुड है। कोई भी लकड़ी फर्नीचर नहीं है, यानी कि फर्नीचर है, यानी कि कोई भी फर्नीचर लकड़ी नहीं है, तो इसके पीछे क्रॉस आएगा। तो इसमें जब कोई लकड़ी फर्नीचर नहीं होगी तो क्या कोई चेयर फर्नीचर हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जब हमारे पिताजी किसी के यहाँ दावत में नहीं जाते हैं तो उस घर के बच्चे, क्या हम जाएंगे? जब हमारे पिताजी उस दावत में जाएंगे ही नहीं तो हम कैसे चले जाएंगे? तो इसका मतलब इसमें लकड़ी चेयर के पिताजी हैं, और चेयर इसमें बच्चे हो गए उनके हैं। जब पिताजी किसी की दावत में नहीं जाएंगे, वो जाने लड़ाई झगड़ा क्या है, कुछ भी हो सकता है। जब पिताजी नहीं जाएंगे किसी की दावत में तो बच्चे भी नहीं जा सकते, यानी कि जब कोई लकड़ी फर्नीचर नहीं है तो कोई भी चेयर फर्नीचर नहीं हो सकती। ये इसका डायग्राम है। और तो देखें इसमें निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी कुर्सियाँ, यानी कि ऑल चेयर फर्नीचर, सभी कुर्सियाँ फर्नीचर हैं? कभी नहीं हो सकती, बिल्कुल सरासर गलत है ये तो। कुछ फर्नीचर लकड़ी हैं, यानी कि ध्यान से देखें, इसमें कुछ फर्नीचर का हिस्सा लकड़ी का है, बिल्कुल साफ साफ मना किया है ऊपर, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। कोई भी निष्कर्ष अनुसर नहीं करता, इसमें कोई निष्कर्ष सही नहीं है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 9वें नंबर का प्रश्न है, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्न समुच्चयों की संख्या एक दूसरे से संबंधित हैं। यानी कि ये 2 समुच्चय दिए गए हैं, इनमें जिस प्रकार ये दोनों समुच्चय संबंधित हैं आपस में, उसी प्रकार इनमें से ऑप्शन में से एक समुच्चय उसी लॉजिक के अनुसार संबंधित है। तो इसमें देखें ये दोनों, ये 15 और 25, जब इसको देखें तो ये 5 के गुणन हैं, यानी कि 5 के मल्टीपल है 25 और 15। तो हम पहली वाली संख्या को 5 से भाग कर सकते हैं और दूसरी वाली को 3 से भाग करके देखें ये लॉजिक हो सकता है क्या नहीं। हम इसको इधर सॉल्व करेंगे। 15 को हम 5 से भाग देंगे तो ये बनेगा यहाँ पर 3,
और 21 को 3 से भाग देंगे तो ये बनेगा 7 या 21, और जब इनको जोड़ें तो ये बनता है 10, यानी कि ये लॉजिक सही बैठ रहा है, यहाँ पर 10 है। और इसी प्रकार इसको देखें सॉल्व करके, 25 को जब हम 5 से भाग दें तो ये बनता है यहाँ पर 5, और 36 को यहाँ पर जब हम 3 से भाग दें तो ये बनता है यहाँ पर 12 की 36, तो ये इसको जोड़ें तो ये बनता है यहाँ पर 17। इनको जोड़ने के बाद जो कि यहाँ पर दिया गया है ये सही हो सकती है हमारी, ये बिल्कुल लॉजिक हमारा सही है। तो इसी प्रकार इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो देख लेते हैं। पहले ऑप्शन को उठाते हैं, जब हम 100 को 5 से भाग देंगे पहले वाले ऑप्शन में तो 20 बचेगा, और 45 को 3 से भाग देंगे, 45 को 3 से भाग देंगे तो 15 बचेगा। तो 20 प्लस 15 हमारा कितना होगा, 20 प्लस 15 87 नहीं होगा, ये होगा यहाँ पर 5 और 3 35 होगा, 87 नहीं होगा, यानी कि ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। बी वाले को देखें तो 100 को हम जब भाग देंगे 5 से तो ये बचेगा यहाँ पर 20, और 33 को भाग देंगे 3 से तो ये बचेगा यहाँ पर 11, और 20 और 11 होते हैं हमारे 31, यानी कि ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। इसमें दूसरे नंबर का ऑप्शन सही है 90% में। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, 10वें नंबर का प्रश्न है। इसमें ये नॉन वर्बल का है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कितने गुलाबी ना तो हरे हैं और ना ही पीले हैं, ना तो हरे में आने चाहिए और ना ही पीले में आने चाहिए, यानी कि हरे वाले डायग्राम में भी आने नहीं चाहिए, हरे वाले को काट देंगे, और पीले वाले का त्रिभुज है इसमें भी नहीं आने चाहिए, यानी कि ये हो गया। तो केवल यहाँ पर 10 ही बचा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। केवल 10 गुलाबी ऐसे हैं जो पीले और हरे नहीं हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वें नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर विषम का चयन करें, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा विषम होने वाला है। तो ध्यान से देखें, इसमें ये हम जब जी से सी पर जाएंगे माइनस का 4 होगा यहाँ पर, और सी से एक्स पर जाएंगे तो ये हो जाएगा अपोजिट, यानी कि अपोजिट। इसमें अपोजिट है दूसरा और तीसरा आपस में अपोजिट हैं, और दूसरे वाले में भी है, पहले वाले में भी है, लेकिन इसमें नहीं है। और जेब कतरा यानी कि जे क्यू भी अपोजिट है, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर विषम है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है, विषम पूछा था हमसे तो वो सही होगा तीसरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन है नॉन वर्बल का। निम्न आकृति का सटीक दर्पण प्रतिबिंब चुनें। जब दर्पण दाईं ओर रखा है, ऐसा आकृति दी गई है, इसके दाईं ओर रखा है तो इसकी सही सटीक प्रतिबिंब क्या बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब में मैं बता दूं लेफ्ट और राइट चेंज होता है, ना कि टॉप और बॉटम। तो डी वाले में देखें टॉप और बॉटम चेंज कर दिया है यहाँ पर इन्होंने ए का, तो ये गलत हो गया। और ए इधर दीवार से कैसे टच हो जाएगा, बीच में ही रहेगा, तो ये भी गलत हो गया। और ए में देखें तो ए में ए और के अपोजिट हो जाएंगे, ये के इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा, तो इसमें सेम ऐसे ही रखा है, ये भी गलत होगा। ए की ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इसे भी देख लेते हैं ये सही है या नहीं। जब इसमें देखें ये वाला के इधर आ जाएगा उठ के, लेकिन वो इस फॉर्म में आ जाएगा और ए इधर रहेगा, इस ए का लेफ्ट हैंड चेंज होगा तो वो सेम ही रहेगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इन आकृतियों की देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, शानदार लगे होंगे। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, धन्यवाद। तो दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। थैंक फॉर वॉचिंग।